अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने रिव्यू देना था क्लिन फेस फोमिंग क्लिनज़र का। ठीक है, ये मुझे तकरीबन 2 वीक हो गए हैं यूज़ करते हुए और बहुत ही मज़े का क्लिनज़र है। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये इस तरह से है, बड़ी सी पैकेजिंग में आता है और इसकी मैं वीडियो अटैच कर दूंगी साथ। ये है फॉर्मुलेटेड फॉर एक्नी प्रोन और ऑयली स्किन के लिए। ठीक है, क्लीन्स अवे एक्नी बैक्टीरिया, क्लियर स्किन एंड प्रिवेंट्स क्लॉग पोर्स, आइडियल फॉर यूज़ इन कंजक्शन विद टॉपिकल एक्नी मेडिकेशंस। अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। थोड़ी सी एक्नी हुई है, साथ में उन्होंने मुझे क्लियर क्रीम दी हुई है और साथ वो मेडिकेटेड ट्यूब है, उसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। सबसे पहले आज की वीडियो में हम फेस वॉश जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये बहुत ही माइल्ड है और इतनी प्यारी स्किन हो जाती है ना यूज़ करने के बाद, ड्राइनेस फील नहीं होती, इतना सॉफ्ट और ग्लोई सा टच आता है ना। और ऐसे होता है ना स्किन फील होता है फेस वॉश करने के बाद जैसे अकड़ गई हो ना, दिल करता है फ़ौरन। मेरे साथ तो ऐसा होता है, फेस वॉश यूज़ करने के बाद मैं चाह रही होती हूँ जल्दी से मॉइस्चराइज़र लगा लूँ या कुछ कर लूँ, लेकिन ये फेस वॉश है ना, ये स्किन को इतना जो है ना मॉइस्चराइज सा कर देता है और क्लीन भी इतना अच्छा करता है और वो फील नहीं होता कि जल्दी से कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया, स्किन अकड़ गई है। बहुत नरिशिंग फेस वॉश है और इसके बाद मैं जस्ट टोनर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मॉइस्चराइज़र तो लाजमी है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है चाहे ऑयली स्किन है, तो वो बाद में लगा लेते हैं लेकिन वो फील नहीं आता। अच्छा, इसमें जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 120 ml है और ये है आइडियल फॉर, अच्छा अल्ट्रा यहाँ लिखा भी हुआ है उन्होंने ना, अल्ट्रा जेंटल। बहुत जेंटल है, वाकई बहुत जेंटल है स्किन पे। बहुत मज़े का फेस वॉश है, ये यूज़ करते हुए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। एक तो ये कि इसको ये फेस वॉश यूज़ करते हुए मुझे डबल क्लेंस नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं तो हल्का सा मेकअप टचअप हुआ होता है, तो जिनकी स्किन एक्नी है उनको एक दफ़ा क्लेंस करना पड़ता है, उसके बाद फेस वॉश करना पड़ता है ताकि आपको एक्नी से प्रिवेंट कर सकें अपनी स्किन को। तो जब से ये फेस वॉश आया तो मुझे डबल काम नहीं करने पड़े। अच्छा, सब इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ। यहाँ लिखा है फोमिंग क्लिनज़र है, बिल्कुल जी फोमिंग क्लिनज़र है। उसके बाद है क्लीन्स डीप डाउन टू द पोर्स, बिल्कुल राइट, इतना अच्छे से स्किन को क्लीन करता है कि बेहतरीन, आला। उसके बाद है जी, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं सर्च कर रही थी कि मतलब मेरे जो डॉक्टर्स या मुझे जो फील होता है कि मेरी स्किन ऑयली है और एक्नी वाली है, तो मैं सैलिसिलिक एसिड और इस तरह की चीज़ें देख के फेस वॉश लेती हूँ, लेकिन इसमें मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। बाकी ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है direction of use: apply small amount of alkaline foaming cleanser on your face, rub or massage gentle into your skin using brush or with the fingertips, rinse off using water and dab your face dry with a clean towel। ठीक है, अच्छा क्लीन टॉवल जो है ये एक बहुत मेजर चीज़ है आपकी। अगर एक्नी प्रोन स्किन है ना, तो आफ्टर फेस वॉश आपने टॉवल जो यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन हो, डेली आप वॉश कर लें। छोटे छोटे टॉवल्स मिलते हैं, वो आप यूज़ करें ताकि ये टेंशन ही ना हो। और जो जगह है टॉवल रखने की वो क्लीन होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि हम सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और हम बाकी चीज़ें हमारी वैसे की वैसे चल रही हैं, तो फिर एक्नी ख़त्म नहीं हो सकती। फिर आप जिस बिस्तर पे सो रहे हैं आपके तकिए के कवर साफ़ होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। उसके बाद आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। ये सारा जो है ना, ये मैं ऐसे बातें नहीं करी, ये निचोड़ है। मैं 2016 से मुझे एक्नी ऑयल ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और मैं अब तक भुगत रही हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैंने एक्सपीरियंस करके सीखी हैं कि वाकई इन चीज़ों से भी बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज डेली करें, थोड़ी सी मस्ट लाजमी करें। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जिस दिन आप देखें आपने स्पाइसी फूड खाया हो या कुछ इस तरह, आपकी स्किन पे हल्की सी बर्निंग मुझे तो फील होती है, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन आई फील कि सबका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ऐसा
होता है स्पाइसी फूड खा के आपकी स्किन पे इचिंग, और अगर आप यही जूसेस और जेंटल चीज़ों की तरफ चल जाएं तो आपकी स्किन भी ग्लो डिफरेंटली कर रही होती है। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये नहीं है कि आप सारा पैसा जो है ना फेस वॉशेस क्रीमों पे ही लगा दें और आपकी इंटरनल हेल्थ जो है ना वो अच्छी ना हो, आपकी हाइजीन अच्छी ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी इफ़ेक्ट करती हैं। दूसरा, बार बार स्किन को टच नहीं करते होते, ख़ास तौर पे जब आप रैंडम हम कोई काम कर रहे हैं और एकदम हम फेस पे वही हाथ लगाना शुरू कर दें, ये तो सही नहीं है ना। अच्छा जी, मैं हमेशा जोन आउट हो जाती हूँ। मैं डिस्कस कुछ कर रही होती हूँ और मैं निकल के कुछ और स्टार्ट कर देती हूँ। शुरू से ही है भाई मेरा मसला, मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पे फिर ये क्या है, फीचर्स डर्माटोलॉजिकली रिकमेंडेड है फॉर ऑयली कम्बिनेशन और एक्नी प्रोन स्किन के लिए है। जेंटल रिमूव सीबम ऑयल्स डर स्किन डेप्रिस, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो कुछ गलत लफ्ज़ बोल दूँ तो इग्नोर मार देना। एंड मेकअप फ्रॉम द स्किन विद जेंटल फॉर्मिंग एक्शन, वाकई इज़ ट्रू, ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है विदाउट इरीटेटिंग, डज नॉट लीव द स्किन टाइट और ओवरली ड्राई। अच्छा, फिर ये कहते हैं जो है ना पोर्स को ब्लॉक नहीं करता, दिस इज़ राइट। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस हैं, डू नॉट यूज़ इफ़ यू हैव नोन सेंसिटिविटी टू एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, हम लोगों के बहुत सारे मसले ये भी हैं। अब मुझे सिर्फ इतने टाइम से ना सिर्फ ये पता चला कि विटामिन सी मुझे सूट नहीं करता, उसके बाद अभी भी मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ सूट करेगी। एक होता है ना कि हम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स देख के ही कर लेना कि हाँ ये मुझे सूट करता है, ये नहीं करता। बहुत कम चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें जिनका अभी तक पता है, अदरवाइज़ नहीं पता चलता जब तक हम यूज़ ना कर लें। अच्छा, इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या थी इसकी, प्राइस यहाँ मेंशन नहीं है शायद, या मुझे नज़र नहीं आ रही प्राइस। ये वैसे 1800 या 1900 रुपये, 1900 का था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। और अंदर से जैसे बहुत सारे मेडिकेटेड फेस वॉश, सन ब्लॉक की जो पैकेजिंग होती है सेम एज इट इज़ इस तरह पैकेजिंग थी इसकी, ठीक है। और अब हम इसकी बात कर लें दोबारा से, तो यहाँ पे भी ये जो उसके ऊपर मेंशन था वही सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ, रिलेटेड फॉर एक्नी प्रॉन एंड ऑयली स्किन। तो दिस इज़ वेरी गुड फेस वॉश, आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी मेडिकेटेड फेस वॉश भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, वो भी इसी रेंज में आते हैं। और मैं लिटरली मुझे इस फेस वॉश के बारे में नहीं पता था। मेरे भी हर साल में 2-3 फेस वॉश तो चेंज होते हैं या मैं यूज़ करती हूँ। अभी मैं यूज़ कर रही थी एक्ोफिक्स का और मेटाफिल का जेंटल क्लींज़र और एक्ोफिक्स का सिलिसिलिक एसिड वाला क्लेंज़र, ये दोनों मैं यूज़ करी। जब मुझे लगता है मेरी स्किन ड्राई हो रही है तो मैं वो जेंटल क्लींज़र मेटाफिल का यूज़ कर लेती, OS वाला, ऑयली स्किन के लिए। और अगर मुझे लगता है बहुत ऑयली हो रही है स्किन तो मैं सैलिसिलिक, उसके बाद ये वाला मुझे क्लेंज़र दिया है। आप तकरीबन मुझे 2 वीक हो गए हैं, मैं मॉर्निंग इवनिंग यही यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो उन्होंने 3 टाइम वैसे मेंशन किया था कि आप दिन में 3 दफ़ा यूज़ करें, लेकिन इतनी ज़रूरत मुझे फ़ील नहीं होती। कभी 3 टाइम भी यूज़ कर लेते हैं, वरना मॉर्निंग इवनिंग इनफ है। ऐसे खामखा इतना भी ओवरली वॉश करना भी फेस को अच्छा नहीं होता। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ा प्यारा सा पंप है यहाँ पे। इसके ये जो ब्रशेज़ है इतने सॉफ्ट है ना, बहुत मज़े के हैं। ये इसको यहाँ से हम पंप करेंगे ना, ये देखें, ये इतनी मज़े की ये बनेगी ना। इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर लें या ब्रश से साफ़ कर लें, फोम बनती है और ये बहुत अच्छे से जो है ना स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। और आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा फेस वॉश है और वर्थ इट है। आप मुझे दुआएं देंगे लिटरली। और मैं कभी भी कोई भी चीज़ जो है ना बगैर यूज़ किया आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। और बाकी जो मैंने फेस वॉश शेयर किए थे वो भी बहुत अच्छे हैं और ये भी बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो ख़राब है। बाकी ये है कि हर किसी की अपनी स्किन है, किसने मतलब कौन सी चीज़ किसको सूट करे ये तो कोई भी नहीं कह सकता, ना बता सकता है। तो आप लोग बेहतरीन चीज़ तो मैं कहती हूँ यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं कुछ
तो आप जाएं अपने डॉक्टर के पास, उसको स्किन दिखाएं और अपनी जो भी कंसर्न्स हैं वो उससे शेयर करें कि ये चीज़ है। मेरा हमेशा ये होता है कि मेरी स्किन का कोई मुझे पता नहीं चलता, कभी तो ऑयली है और कभी ड्राई है और कभी एक्नी है तो कभी कुछ है, कभी बिल्कुल क्लियर है, जैसे कभी कुछ स्किन पे हुआ ही नहीं। अब ज़रा सा मौसम चेंज हुआ है ना तो मेरी स्किन जो है ना वो भी चेंज हो गई है। अब मुझे जो मैं गर्मियों में चीज़ें यूज़ कर रही थी ना वो थोड़ी सी मुझे मेरे लिए ना उनमें रहना मुश्किल हो गया। अब मेरी स्किन ड्राई और थोड़ी इस तरह हो रही है तो मुझे अपनी सारी रूटीन चेंज करना पड़ती है। तो जी ये था आज की वीडियो के लिए। होप सो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, कोई चीज़ सही है कोई चीज़ गलत है या आपका अपना कोई एक्सपीरियंस हो कुछ भी, तो दुआ में याद रखें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।